नमस्कार, मैं विनोद कुमार, विनोद एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं गांधी जी से रिलेटेड प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो अभी तक प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ रहा है और आगे भी पूछने के बहुत चांसेस हैं। तो आइए देखते हैं कि वे कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। कहता है निम्नलिखित में से गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो गांधी जी का जन्म जो हुआ था देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 2 अक्टूबर 1869 को, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर 1769 को, ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1969 को और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था देखते हैं। ऑप्शन ए है मुंबई महाराष्ट्र, बी है खेड़ा गुजरात, सी है पोरबंदर गुजरात और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन होगा सी हो जाएगा, पोरबंदर गुजरात। यानी गांधी जी का जो जन्म हुआ था पोरबंदर यानी गुजरात में हुआ, यानी गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गांधी जी का पूरा नाम क्या था। निम्नलिखित में से गांधी जी का पूरा नाम क्या था। कह रहा है कि गांधी जी का पूरा नाम क्या था। ऑप्शन ए है मोहनदास करम गांधी, ऑप्शन बी है मोहनदास गांधी, ऑप्शन सी है मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी का जो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी था, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के पिताजी का नाम क्या था। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी जी के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए है मोहनदास करम गांधी, ऑप्शन बी है करम गांधी और ऑप्शन बी है करमचंद गांधी, ऑप्शन सी है मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के पिताजी का नाम क्या था। ऑप्शन ए है मोहनदास करम गांधी, ऑप्शन बी है करमचंद गांधी और ऑप्शन सी है मोहन करमचंद गांधी था। ऑप्शन सी है मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो उनके पिताजी का जो नाम था मोहनदास करमचंद गांधी था। राजकोट के दीवान थे, यानी करमचंद गांधी जो थे, करमचंद गांधी जो थे राजकोट के, करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। राजकोट के दीवान थे। राजकोट के ये दीवान थे गांधी जी के पिताजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था। महात्मा गांधी के माता का नाम तो ए है कस्तूरबा गांधी, बी है करमचंद गांधी, सी है पुतली बाई और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनकी माता का जो नाम था पुतली बाई था, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था। ऑप्शन ए है कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन बी है करमचंद गांधी, ऑप्शन सी है पुतली बाई, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी की पत्नी का नाम पूछा है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे तब आंसर देंगे। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था। तो ऑप्शन ए में है कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम जो था वो कस्तूरबा गांधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी जी बा कहकर किसे पुकारते थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। बा कह रहा है कि गांधी जो थे बा कहकर प्यार से बा किन्हें कहकर पुकारते थे? ऑप्शन ए है पत्नी को, ऑप्शन बी है माँ को, ऑप्शन सी है दोनों को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी जो है अपनी गांधी जी जो है अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी को प्यार से बा कहकर पुकारा करते थे। पत्नी को प्यार से बा कहकर पुकारा करते थे। ऑप्शन ए में पत्नी, बी में माँ, सी में दोनों, इनमें से तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, पत्नी को बा कहकर पुकारा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है और पूछ भी रहा है, पूछने का भी ज़्यादा चांसेस है। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी जी के निम्नलिखित में से महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का प्रश्न मैंने इसमें शामिल किया है जो अभी तक प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ चुका है, पूछ भी रहा है, पूछने का बहुत चांसेस है। आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। मैंने प्रतियोगिता परीक्षा में मैंने उसी बिंदु को इसमें शामिल किया है जो जिससे प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न आते हैं, तो आप वीडियो में के अंत तक बने रहें। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? ऑप्शन ए है 1693, ऑप्शन बी है 1793, ऑप्शन सी है 1893, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी जो थे दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए मैं VVI लिख दे रहा हूँ इंपॉर्टेंस में। कहता है कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया था? यानी सत्याग्रह का जो है प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया था? ऑप्शन ए है चंपारण, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सत्याग्रह का जो प्रथम बार प्रयोग किया गया था वो दक्षिण अफ्रीका था, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस है। इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? ऑप्शन ए है फिरोज गांधी, ऑप्शन बी है राजीव गांधी, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इंडियन ओपिनियन जो है इसका संपादन जो किए थे गांधी जी ने किया था, गांधी जी ने। और ये इंडियन ओपिनियन जो समाचार पत्र था ये दक्षिण अफ्रीका में किए थे। दक्षिण अफ्रीका में ये किए थे इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का संपादन दक्षिण अफ्रीका में। किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय नटाल कांग्रेस नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? यानी भारतीय नटाल नामक कांग्रेस एक संस्था था, नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है फिरोज गांधी, ऑप्शन बी है राजीव गांधी, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी इनमें से कौन? तो भारतीय नटाल नामक जो कांग्रेस नामक संस्था था उसका जो स्थापना था गांधी जी ने, इसको भी दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। ये भी नटाल भी जो है वो दक्षिण अफ्रीका में ही किए गए थे। दक्षिण अफ्रीका में किए गए थे 1893 में गए थे वे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की थी?
डरबन में फिनिक्स यानी गांधी, मैंने इस तरीके से बिंदु को प्रश्नों को तैयार किया है कि आप उस संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। यहाँ मैंने क्वेश्चन बनाया है कि निम्नलिखित में से डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की थी। तो डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना देख लेते हैं। ऑप्शन फिरोज गांधी, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी इनमें से। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है, महात्मा गांधी ने किया था। क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में से डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की। तो डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना जो है महात्मा गांधी ने की। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्नलिखित में से फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ किया था। तो डरबन में किया था, डरबन में किए थे। यानी बहुत प्रश्न इससे आप हल कर पाएंगे। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहे। मैंने बहुत अच्छे प्रश्नों को शामिल किया है जो प्रतियोगिता परीक्षा में जिसे पूछने का बहुत चांसेस रहता है, जो ज़्यादा पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से जोहान्सनबर्ग में टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी। जोहान्सनबर्ग में टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है फिरोज गांधी, ऑप्शन बी है राजीव गांधी, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। गांधी जी ने जोहान्सनबर्ग में टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की। दोस्तों यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना कहाँ किया गया था। तो जोहान्सनबर्ग में जो है टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से जोहान्सनबर्ग में टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी। तो गांधी जी ने किया था। क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि निम्नलिखित में से गांधी जी ने जोहान्सनबर्ग में कौन सा आश्रम बनाया की स्थापना की थी। तो टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की थी। मैंने इस तरीके से प्रश्न को बनाया है, उसमें बिंदु को शामिल किया है, जिससे मैंने इस तरीके का प्रश्न बनाने का कोशिश किया है, इससे आप प्रतियोगिता परीक्षा में आए प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना कहाँ की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हिंद स्वराज बहुत बार एग्जाम में पूछ रहा है, इसलिए मैं इसमें भी आई लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है निम्नलिखित में से गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना कहाँ की थी। ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है चंपारण, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हिंद स्वराज पुस्तक की रचना जो गांधी जी किए थे दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे, यानी ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दक्षिण अफ्रीका में ही क्यों। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना कहाँ से की थी। तो दक्षिण अफ्रीका से हो गया आंसर। क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से हिंद स्वराज की पुस्तक की रचना किसने की। तो गांधी जी ने की। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस पुस्तक की रचना की। तो हिंद स्वराज की पुस्तक की। यानी एक प्रश्न से आपका 2-3 प्रश्न जो है आसानी से हल हो जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछते रहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जो है से कब लौटे थे। ऑप्शन ये है 9 दिसंबर 1915 को, ऑप्शन है 9 जनवरी 1916 को, ऑप्शन सी है 9 जनवरी 1915 को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों बहुत प्रवासी भारतीय दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। निम्नलिखित में से भारत में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है।
ऑप्शन ए है 9 दिसंबर को, ऑप्शन बी है 9 जनवरी को, ऑप्शन सी है 9 फरवरी को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में प्रवासी भारतीय दिवस जो है गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है, 9 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से गांधी जी, ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है दोस्तों, इसलिए इसे याद रखें एकदम। निम्नलिखित में से गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। ऑप्शन ए है सी ऑफ एंड्रूज, ऑप्शन बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी को जो सर्वप्रथम जो राष्ट्रपिता कहते हैं वे थे सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गांधी जी को महात्मा किसने कहा था। यानी सर्वप्रथम निम्नलिखित में से गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था। यानी महात्मा की उपाधि किसने दिया था। बहुत सारी तरह से बहुत टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप यही समझे कि निम्नलिखित में से गांधी जी को जो महात्मा कहा था वो किसने कहा था। ऑप्शन ए है सी ऑफ एंड्रूज, ऑप्शन बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गांधी जी को बापू किसने कहा था। ये भी बहुत इन एग्जाम में पूछते रहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से गांधी जी को बापू सर्वप्रथम यानी सबसे पहले सर्वप्रथम यानी उपाधि किसने दिया था। सर्वप्रथम जो है गांधी जी को बापू किसने कहा था, या निम्नलिखित में से गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दिया था। यहाँ पर सी एफ एंड्रूज है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, सुभाष चंद्र बोस है, डी में इनमें से कोई। तो सी एफ एंड्रूज ने गांधी जी को सर्वप्रथम बापू कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गांधी जी ने सबसे पहले भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। दोस्तों दोनों क्वेश्चन में अंतर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी सबसे पहले सत्याग्रह क्वेश्चन देख लेते हैं पहले ये। निम्नलिखित में से गांधी जी ने सबसे पहले भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। भारत में सत्याग्रह का प्रयोग, यहाँ कंडीशन लगा दिया कि सबसे पहले भारत में कहाँ प्रयोग किया था। दक्षिण अफ्रीका में, चंपारण में, खेड़ा में, इनमें से कोई नहीं। तो चंपारण जो नील आंदोलन जो 1917 में नील कृषकों के लिए जो एक किया गया था उसमें उस समय ये भारत चंपारण में जो है पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किए थे। अगर पूछेगा कि निम्नलिखित में से गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह, अगर उसमें भारत नहीं लगा रहेगा तो उसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। सबसे पहले जो है इन्होंने गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का प्रयोग किया था। लेकिन अगर क्वेश्चन में लगा देगा भारत तो वो फिर आंसर हो जाएगा चंपारण। दोनों में यही अंतर है दोस्तों, इसलिए सारे कन्फ्यूजन को समझ के दूर कर ले। आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहे। मैंने बहुत सारे अच्छे प्रश्नों को जो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं उन्हीं को शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से सत्य के साथ मेरे प्रयोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है, पूछ भी रहा है, पूछता भी है, पूछेगा भी। कहता है निम्नलिखित में से सत्य के साथ मेरे प्रयोग, निम्नलिखित में से सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इन इंग्लिश माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एग्जाम में आता है तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग कभी कभी दे देता है और कभी कभी इसका इंग्लिश माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नाम दे देता है। नामक पुस्तक की रचना किसने की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं। ए में है कस्तूरबा गांधी, बी में है महात्मा गांधी, सी में है रविन्द्रनाथ टैगोर, डी में है इनमें से कोई नहीं।
तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग की जो रचना है यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक की जो रचना की है गांधी जी ने की है, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह दरोगा के एग्जाम में पूछ चुका है और बहुत सारे एग्जामों में भी पूछा है और पूछने का भी ज़्यादा चांसेस रहता है। निम्नलिखित में से जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है देख लेते हैं। ऑप्शन 13 मार्च 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1920 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और डी है इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन जो है वो इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। पंजाब के अमृतसर शहर में, मैं बता दूं थोड़ा इसमें डिटेल में जाते हैं। पंजाब के अमृतसर शहर में पंजाब के अमृतसर शहर में जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें जनरल डायर ने भारतीय लोगों पर गोलियां बरसा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चोरी चौरा कांड हत्याकांड कब हुआ था। चोरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था। ऑप्शन ए है 13 मार्च 1919, ऑप्शन बी है 5 फरवरी 1922, ऑप्शन सी है 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चोरा चोरी हत्याकांड जो हुआ था वो आपका 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी 1922 को, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ये यूपी के मैं थोड़ा बता दूं, यूपी के यूपी के गोरखपुर में चोरा चोरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। यानी जब यूपी के गोरखपुर में चोरा चोरी हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी। बहुत बार एग्जाम में यह पूछ चुका है दोस्तों, इसलिए इसे ध्यान से देखें, वीडियो में अंत तक बने रहें। मैंने बहुत अच्छे प्रश्नों को शामिल किया है जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन ए है 12 मार्च 1930, ऑप्शन बी है 5 फरवरी 1922, ऑप्शन सी है 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दांडी मार्च की जो शुरुआत की गई थी, दांडी मार्च की यात्रा जो किया गया था या नमक सत्याग्रह जो किया गया था 12 मार्च 1930, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की थोड़ा इसमें देख लेते हैं। गांधी जी जो थे, गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ मिलकर ये नमक सत्याग्रह दांडी मार्च की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। कहता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो ऑप्शन ए है 12 मार्च 1930,
ऑप्शन बी है 9 अगस्त 1942, ऑप्शन सी है 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है 9 अगस्त 1942 को। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। अगस्त क्रांति, अगस्त क्रांति भी कहते हैं। और इसको भारत का अंतिम स्वतंत्रता संग्राम, भारत का अंतिम स्वतंत्रता संग्राम, भारत का अंतिम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। यानी भारत छोड़ो आंदोलन कहिए या अगस्त क्रांति कहिए या भारत का अंतिम स्वतंत्रता संग्राम 9 अगस्त 1942 को हुआ था। या भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? निम्नलिखित में से गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 12 मार्च 1930 को, ऑप्शन बी है 9 अगस्त 1942 को, ऑप्शन सी है 30 जनवरी 1948 को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी वो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। 30 जनवरी 1948 को हुआ था। नाथूराम गोडसे ने नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। गोली मारकर हत्या कर दी। यानी नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। यानी नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। कब की थी? तो 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 30 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में बहुत बार जो है पूछ चुका है, पूछने का भी ज़्यादा चांसेस है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में 30 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से 30 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है जन्म दिवस, ऑप्शन बी है शाही दिवस, ऑप्शन सी है शहीद दिवस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 30 जनवरी गांधी जी की मृत्यु तिथि यानी पुण्य तिथि मनाई जाती है और उस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। यानी 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसलिए 30 जनवरी प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? तो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कुछ ये जानकारी था गांधी जी से रिलेटेड प्रश्न जो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछने का ज़्यादा चांसेस है। मैंने उसी बिंदु को इसमें शामिल किया था। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि गांधी जी से संबंधित जो प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं उन्हें भी आसानी से ये याद हो जाए और प्रतियोगिता परीक्षा में आए प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएँ। दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके लिए इसी तरीके का एजुकेशनल वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो एजुकेशनल वीडियो यानी प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित MCQ, GK, GS, कंपटीशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को भी लेकर आता रहता हूं। तो इस तरीके के लेटेस्ट जानकारी के जानने के लिए मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।